और दिल्ली में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस रोजा इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, एसपी राज्यसभा सांसद जया बच्चन समेत कई दिग्गज नेता पहुंचे। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ILUML के इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था और इस इफ्तार पार्टी में कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस इफ्तार पार्टी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे, जया बच्चन सभी लोग मौजूद रहे। सोनिया और अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हुए। इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था। LUML ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें जो तमाम दिग्गज नेता है वो पहुंचे दिखाई दिए। विपक्षी नेता और इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए सभी के सभी दिखाई दे रहे हैं। तो दिल्ली में इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां पर LUML ने इस इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें आप खाने की मेज पर सोनिया गांधी को, अखिलेश यादव को, जया बच्चन को, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे और बाकी नेता और भी यहां पर पहुंचे थे इस इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए। महाराष्ट्र के पुणे पुलिस ने दावा किया कि एक कैब ड्राइवर ने एक कंपनी के कर्मचारियों को अपनी कैब में बिठाकर जिंदा जलाने की साजिश रची। कैब में बैठे 4 कर्मचारियों की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद दावा किया कि ड्राइवर ने पूरी प्लानिंग के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुणे के पीपरी चिंचवाड़ में हुई इस घटना में एक ग्राफिक डिजाइनिंग कंपनी में काम करने वाले 4 कर्मचारियों को आग में झुलसकर उनकी मौत हो गई। जिस वक्त कैब में आग लगी उसमें 12 कर्मचारी सवार थे, जिनमें 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जबकि 6 लोग गाड़ी से कूदकर उन्होंने अपनी जान बचाई। अचानक कैब में आग लग गई, किसी को बचने का मौका तक नहीं मिला। वो टेम्पो ट्रेवलर को उस ग्राफिक डिजाइन कंपनी ने कर्मचारियों को लाने और ले जाने के लिए किराए पर ले रखा था, जिसमें ये आग लगी, जिसमें 4 लोग झुलसकर मर गए हैं। और बताया जा रहा है ये ड्राइवर की ही साजिश थी, क्योंकि खबर ये आ रही है कि शायद कोई उससे ऑफिस में कंपनी में अच्छे तरीके से बात नहीं करता था और उसी बात का खुन्नस इस ड्राइवर को था, जिसकी वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन इस घटना की जांच करने के बाद पुणे पुलिस ने जो दावा किया उसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने दावा किया कि ड्राइवर ने जानबूझकर उन कर्मचारियों की हत्या की, जिसके पीछे की वजह महज ये बताई गई है कि कैब में बैठे लोगों ने ड्राइवर का कुछ रोज पहले झगड़ा हुआ था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को यह शिकायत भी थी कि दफ्तर के लोग उसके साथ अच्छे से बर्ताव नहीं करते, उससे बात नहीं करते, और इसी बात का बदला लेने के लिए ड्राइवर ने एक खास तरह के केमिकल का इंतजाम किया। इस केमिकल को पहले से उसने गाड़ी में छिड़क दिया। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को आग के हवाले करने के बाद वो चलती गाड़ी से कूद पड़ा। गाड़ी लॉक होने के कारण चारों कर्मचारियों को बचने का मौका तक नहीं मिला और जब आग बुझाई गई तो चारों कर्मचारी की पूरी तरह झुलसे हुए नरकंकाल ही निकाले जा सके। पूरा मामला आपके सामने कैसे आया? तफ्तीश में क्या ऐसी चीजें आपको लगी कि ये पूरा जो हादसा हुआ था वो एक प्लानिंग के तहत हुआ था, और कौन इसका मुख्य आरोपी है? टेम्पो ट्रैवलर फायर इंसिडेंट्स में एक्सीडेंटल डेथ दर्ज किया गया था, जिसका इन्वेस्टिगेशन हिंजोड़ी पुलिस कर रही थी, जिसमें 3 टीम्स काम कर रही थी। फायर की इंटेंसिटी और टाइमिंग देख के ये सामने आ रहा था कि इतने जल्दी गाड़ी में आग कैसे लगी। एक ब्रेक थ्रू हमें इन्वेस्टिगेशन में मिला, जिसमें ये पता चला है कि ये गाड़ी का जो ड्राइवर है जनार्दन हंबर्डीकर, ये ड्राइवर के कंपनी में जो गाड़ी में ट्रैवल कर रहे थे, उन एम्प्लॉयज़ के साथ में उसकी दुश्मनी थी और बहुत सारे कारणों की वजह से डिस्प्यूट था, झगड़ा था। इन झगड़ों की वजह से उसने ये पहले दिन, एक दिन पहले प्लानिंग किया और कंपनी से बेंजीन केमिकल लेके वो केमिकल और कुछ क्लोथ्स यानी कपड़ा उसके साथ में लेके माचिस की तीली से इसको जलाया है, और उसमें एक ब्लास्ट हुआ और ब्लास्ट से आग भड़की और उसमें ये 4 लोगों की मौत हुई है। और गाड़ी में जब आग लगी उस दौरान एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि
ठीक उसी वक्त वीडियो है जब कैब में आग लगी। ड्राइवर ने किस तरह से छलांग लगाई ये वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि ड्राइवर ने जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार पहले ही कम कर दी थी ताकि उसके लिए चलती गाड़ी से छलांग लगाना आसान हो जाए। पुलिस के मुताबिक उसने पहले गाड़ी में आग लगाई और फिर चलती गाड़ी से कूद गया। वीडियो में वो ड्राइवर गाड़ी से कूदता भी दिखा। ड्राइवर के बाद गाड़ी में बैठे लोग और कुछ लोग भी छलांग लगाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। जिस वक्त उस ट्रैवलर गाड़ी में आग लगी उस वक्त अचानक गाड़ी से धुएं का गुब्बार उठता हुआ दिखाई दिया। सड़क पर अचानक दहशत मच गई। लोग यहां वहां भागते हुए दिखाई दिए। बिना ड्राइवर के आग के लपटों में घिरी वो गाड़ी बेकाबू होकर सड़क की एक तरफ झुक गई और फिर एक पेड़ से टकरा गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ की बताई जा रही है। और अगर पुणे पुलिस की माने तो उनकी थ्योरी के मुताबिक ड्राइवर ने बेंजीन केमिकल का इस्तेमाल किया आग लगाने के लिए। कैब में पहले से उस केमिकल का छिड़काव कर दिया गया था। चलती गाड़ी में माचिस से आग लगाई और फिर ड्राइवर ने चलती गाड़ी से छलांग लगा दी। ड्राइवर के छलांग लगाने के बाद ही गाड़ी 200 मीटर तक चलती रही और उसके बाद एक पेड़ से टकराकर उसमें आग लग गई। चूंकि गाड़ी लॉक हो चुकी थी तो कुछ लोग तो भागने में कामयाब हुए, लेकिन जो 4 लोग थे वो नहीं भाग सके और इस गाड़ी के साथ वो जिंदा जल गए। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से इस गाड़ी में आग लगे। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंचती तब तक 4 लोग इसमें जिंदा जल चुके थे। बाद में उनकी लाश को अंदर कैब से बाहर निकाला जा सका, लेकिन पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती थी कि आखिर इस तरह से गाड़ी में आग किस तरह से लगी। पूरी तरह से कुछ ही मिनटों में ये आग की लपटों में ये गाड़ी घिर गई। जब पुलिस ने पूरे मामले की जांच की तो जो कैब ड्राइवर है वही इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड निकला। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम इस वक्त युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसका 80% काम पूरा हो चुका है। बहुत जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपको विमान टेक ऑफ करते हुए दिखेंगे। न्यूज़ 18 की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आपके लिए खास रिपोर्ट तैयार की है। देश के सबसे बड़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम तेजी से चल रहा है और बहुत जल्द यहां से हवाई सेवा भी शुरू हो जाएगी। इंजीनियर और श्रमिक दिन रात काम में लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का यह विशालकाय रनवे है जहां आने वाले कुछ समय के बाद विमान टेक ऑफ और लैंड करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस वक्त हम रनवे पर मौजूद हैं और न्यूज़ 18 की टीम आपको रनवे की तस्वीर दिखाएगी। इस वक्त सीधी तस्वीर है, ये 3900 मीटर का रनवे है जो पूरी तरीके से तैयार है। यहाँ पर तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं। साथ ही आपको बता दें 60 मीटर इसकी चौड़ाई है। अब आपको तस्वीरें एक एक करके दिखाएंगे। आप सीधी तस्वीर इस वक्त देख पा रहे होंगे, ये कार्गो टर्मिनल है। लगभग काम पूरा हो गया है और इसे जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, लिहाजा यहाँ पर तमाम जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो काम आसान से हो जाएगा और ये कार्गो टर्मिनल बनके तैयार हो रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। साथ ही यहाँ पर अपैरल क्लस्टर पार्क आ रहा है, एमएसएमई की यूनिट्स आ रही हैं, टॉय सिटी, मेडिकल डिवाइस पार्क, ये तमाम बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। जिस तरीके से समय दिया गया था, रनवे पूरी तरीके से बन के तैयार है। यहाँ पर जो तमाम इक्विपमेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं वो भी इंस्टॉल हो गए हैं। अब बस इंतज़ार है DGCA की तरफ से जो एयरड्रोम लाइसेंस है वो मिल जाए और उसके बाद यहाँ पर हवाई जहाज की यात्रा करने का जो लंबा इंतज़ार है वो जल्द खत्म होगा। एयरपोर्ट का टर्मिनल 1,37,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा क्षेत्र में बनकर तैयार है। यहाँ भारतीय संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी। न्यूज़ 18 आपको पहली बार नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल की वो तस्वीरें दिखाएगा। लगभग 80% काम हो चुका है और आप देखेंगे यहाँ पर जो 6 एरो ब्रिज हैं वो भी बनकर तैयार हो गए और इन्हीं के साथ इसकी शुरुआत होगी। आपको बता दें कि अगर फेज वाइज बात करें तो फर्स्ट फेज में 12 मिलियन पैसेंजर कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। इसके बाद 30 मिलियन,
50 मिलियन और अंतिम चरण में 70 मिलियन पैसेंजर्स की कैपेसिटी के साथ ये शुरू होगा। आपको बता दें कि इसकी दिव्यता और भव्यता इसके अंदर से जब आप एंटर करेंगे तब देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति देखने को मिलेगी, उसकी झलक देखने को मिलेगी, उसके दिव्य और भव्य वैभव जो विरासत है वो देखने को मिलेगी, साथ ही बनारस के घाट की झलक भी देखने को मिलेगी। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसका रूफ टॉप, यानी मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा आपको दिखाएं, जो इसका रूफ होगा जब आप एंटर करेंगे तो ऊपर से ऐसे लगेगा कि पानी की लहरें चल रही हैं, इस तरीके का कुछ डिजाइन होगा। ये हिस्सा यहाँ पर एयरक्राफ्ट लगेंगे आने वाले वक्त में, जो आप ठीक बाईं तरफ इसके देख पा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे जो बोर्डिंग ब्रिज है वो भी लगाए गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको तस्वीरें दिखाएं बोर्डिंग ब्रिज की। इस तरीके से बोर्डिंग ब्रिज इंस्टॉल किए जा रहे हैं। जाहिर तौर पे काम बहुत तेजी से चल रहा है और डेडलाइन तय कर दी गई है। एयरपोर्ट निर्माण में 30,000 मीट्रिक टन स्टील इस्तेमाल हो चुका है, जो पेरिस के एफिल टावर से 4.3 गुना ज्यादा है। 15 मई से डोमेस्टिक उड़ान शुरू होने की उम्मीद है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय उड़ान 25 जून से शुरू हो सकती है। यात्रियों को एयरपोर्ट में एंट्री और निकासी में आसानी हो, इसके लिए भी बड़ी तैयारी की गई है। इस वक्त हम इंटरचेंज पर मौजूद है। ये 8 लूप बनाए गए हैं। 270 करोड़ की लागत से ये लूप तैयार कर दिए गए हैं। जाहिर तौर पे या इन्हीं लूप के जरिए आप सीधे एयरपोर्ट पहुंच सकेंगे। और आपको बता दें ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो गए हैं। NHAI ने इन्हें बनाकर तैयार किया है। 270 करोड़ रुपए की लागत से बने हैं और ये कुल 8 लूप बनाए गए हैं, 8 इंटरचेंज बनाए गए हैं दैनतपुर गांव के पास। और इस वक्त हम यहीं पर मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आपको बताएं जेवर एयरपोर्ट भी है। तो जाहिर तौर पे ये जो लूप है इनका काम पूरा हो चुका है और इसे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, हापुड़, मथुरा, बुलंदशहर, यहाँ पे तमाम लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी और जिन किसानों ने अपनी ज़मीन दी थी उनके लिए पोर्टल भी, रोजगार पोर्टल लॉन्च किया गया है। एयरपोर्ट का ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम बनकर तैयार है। 7 मंजिला ATC टावर की ऊंचाई 30 मीटर है। इस वक्त हम ATC टावर के पास मौजूद हैं और आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं। ATC टावर लगभग बन के तैयार हो गया है और किसी भी एयरपोर्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण ATC होता है, यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर। इसकी मदद से कम्युनिकेशन, नेविगेशन और सर्विलांस किया जाता है। और आपको बता दें कि जो सबसे टॉप फ्लोर है उसे VCR यानी विजुअल कंट्रोल रूम बोलते हैं और इसके लिए भी डेडलाइन तय कर दी गई है। 20 अप्रैल तक ये काम पूरा कर दिया जाएगा। तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 8,000 से ज्यादा श्रमिक 24 घंटे काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।